नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज जेमिनाई यानी मिथुन राशि की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे जो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के लिए मंथली दिसंबर महीने के लिए होगी। ये हालांकि लव रीडिंग नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग होगी। लव रीडिंग ना होने पर भी अगर कोई भी मैसेजेस लव से रिलेटेड आते हैं तो वो भी मैं बताती चलूँगी, तो आप इसको लव लाइफ भी साथ साथ मान सकते हैं। और ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप ये सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। ये रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि जनरल रीडिंग पूरी तरह से किसी एक बंदे पर फिट नहीं हो सकती। तो आइए देख लेते हैं जेमिनाई कि आपका जो ओवरऑल एनर्जी है दिसंबर महीने की वो कैसी रहने वाली है। आपका किस चीज़ पर फोकस रहेगा दिसंबर में। 10 ऑफ कप्स, तो काफ़ी खुशियाँ आप सेलिब्रेट करेंगे। काफ़ी अब खुशी आने वाली है। एक फैमिली, एक परिवार की तरह आप एंजॉय करने वाले हैं, मौज मस्ती करने वाले हैं। हो सकता है कहीं वेकेशंस पर आपका जाने का मन हो, छुट्टियां मनाने का मन हो, लंबे समय से आप इकट्ठे ना रहे हों, तो काफ़ी सेलिब्रेशन मौज मस्ती होती दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते आप दिखाई दे रहे हैं। उन चीज़ों पर आपको का फोकस रहेगा जो चीज़ आपको खुशी दे, अबंडेंस दे, प्रॉस्पेरिटी दे, या फिर प्यार दे, मोहब्बत दे। मतलब इस तरह का परिवार और फैमिली के साथ एंजॉय करने का आपका फोकस रहने वाला है। ये कप्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि आपके घर में शहनाई बज सकती है, मतलब कोई रिश्ता आ सकता है, शादी हो सकती है, गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। उन चीज़ों के लिए ये महीना आपका जा सकता है। खुशियों में रहेगा आपका ये महीना। तो देख लेते हैं जो रिसेंट पास्ट रहा है आपका वो कैसा रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो जिन चीज़ों के लिए आप लंबे समय से प्रॉब्लम में थे, जो चीज़ें रुकावटें दे रही थी, बाधाएं दे रही थी, परेशानियां दे रही थी, वहाँ आपने एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की। और वो जो दुख के बादल थे वो छटते दिखाई दिए। आपने जो वाणी के कारण आपको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आप मुंहफट हैं, कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं, जो सामने वाले को प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ उन चीज़ों पर आप ने फोकस किया, और वो जो दुख के बादल, जो परेशानी के बादल थे वो छटे। एक अच्छी एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपने की है। किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, किसी करियर या फाइनेंस में, या फिर लव लाइफ में, कहीं ना कहीं एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दी। और हो सकता है कि ऑनलाइन भी आप उन चीज़ों के लिए अब भी चैटिंग करना, बातें करना, ऐसा नज़रें बनाए हुए हैं। अगर आप दूर रहते हैं तो वहाँ भी आपकी नज़रें बराबर बनी हुई हैं अपने जॉब, बिजनेस, करियर के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, रिसेंट पास्ट एनर्जी आपकी बता रही है कि जो लंबे समय से आप परेशानी में थे, दुविधा में थे, हो सकता है कि लोग जिनके साथ आप जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, या फाइनेंस में थे, या फिर प्यार में, मोहब्बत में थे, तो वो आपको मान रहे थे कि आप काफ़ी लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, काफ़ी ईगोस्टिक इंसान हैं। आप अपनी ईगो में रहते हैं, दूसरे को मौका नहीं देते, दूसरे लड़ने भिड़ने वाले इंसान हैं। या फिर जिसके साथ आप काम कर रहे थे, आप उसको इतना ऐसा समझ रहे थे कि ये लड़ाकू है, ये आपकी बातें नहीं मानते, काफ़ी ईगो में रहते हैं, काफ़ी हर्ट करते हैं लोगों को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में ही कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई और बंदा था जो आपके बीच में घुसा हुआ था और इन चीज़ों को ख़त्म कर रहा था। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपने पहचानने की कोशिश की,
उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश की। और जो भी आप मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे थे, थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल करते हुए आपने एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत की और उन चीज़ों को ड्रॉप किया, उन चीज़ों को लेट गो किया जो पनौती दे रहे थे। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा था, चीज़ों को भारी कर भरकम बना रहा था, बोझिल बना रहा था। जो बिजनेस करियर में जो चीज़ें अटकी हुई थी, जो प्रॉब्लम दे रही थी, जो लोग वो चाहे वो कोई रिलेटिव थे, घर के मेंबर थे या कोई पड़ोसी थे, जिन चीज़ों से भी आपको प्रॉब्लम हुई लंबे समय से, जिसके लिए आप परेशानी दुविधा में थे, वहाँ उन चीज़ों को छोड़ते हुए क्योंकि आप महसूस कर चुके थे कि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन चीज़ों को आपने पास्ट में जो है अलविदा किया, उन चीज़ों को छोड़ दिया, उनको और लाइफ में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की, एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत की। और आपको वहाँ आपको काफ़ी खुशी मिली, एक फैमिली, एक परिवार की तरह फिर से आपने एक काम करना शुरू किया। वहाँ आपको अबंडेंस मिला, खुशियाँ मिली, प्रॉस्पेरिटी मिली और काफ़ी खुशहाली जो है आप को लास्ट में जो मिली है। जो लंबे समय से आप जूझ रहे थे जिस परेशानी से, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आपने एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत की और वहाँ पर आपको अबंडेंस मिला, प्यार मिला, खुशी मिली, एक फैमिली, एक परिवार की तरह आपने खुशी खुशी काम किया। तो जो है आपका काफ़ी प्रॉब्लम में रहे हैं आप, लेकिन जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि उन चीज़ों को आपने ड्रॉप किया जो आपके बाधाएं परेशानी दे रहे थे, उन चीज़ों को छोड़ा। चाहे वो कोई इंसान हो सकते हैं, जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है। उन चीज़ों को छोड़कर आपने एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाया, जो आप जिससे आपको काफ़ी खुशियाँ मिलती दिखाई दी। देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। फाइव ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि अभी भी मतलब जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने आप को रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए पछता रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। जो चीज़ आपकी ख़त्म हो चुकी है, जिन चीज़ों को आप छोड़ चुके हैं या सामने वाला आपको छोड़ चुका है, आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप हेडेक लिए हुए हैं। तो लेकिन अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे, उन चीज़ों को भुला देंगे और नज़रें घुमाएंगे, तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि अभी भी आपको वही चीज़ें वापस मिल सकती हैं। क्योंकि जो चीज़ें जा चुकी हैं उनको जाने दीजिए और जो चीज़ें अभी भी आपके पास आ रही हैं तो उनकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो फिर से आपको वही चीज़ें, वही जॉब, वही बिजनेस, वही काम मिल सकता है। या फिर अगर प्यार में आपको धोखा दिया है, जॉब, बिजनेस, करियर में आपको धोखा मिला, जिनको आप महसूस कर रहे थे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो अगर आप उनसे मदद मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो अभी भी आपको वो चीज़ें फिर से मिल सकती हैं। और अगर लव में, प्यार में आपको धोखा मिला है, तो अगर आप मदद मांगेंगे तो फिर से क्योंकि अभी भी आपकी लाइफ में प्यार है, आपको मिल सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं फाइव ऑफ कप्स को। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी बता रही है कि आप दुविधा में मत रहिए, परेशानी में मत रहिए, प्रैक्टिकल बनिए, अपने खुद पर फोकस कीजिए, अपने बारे में सोचिए। अगर आप अपने बारे में सोचेंगे, प्रैक्टिकल होंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जब तक समय सही नहीं आ जाता, जब तक वक्त सही नहीं आ जाता, आप चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ अपनी इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करते हुए आप खामोशी के साथ अपना काम करते रहिए। यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर भरोसा करिए। जो चीज़ें आपकी चली गई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और उस चीज़ को प्रैक्टिकल बनाएंगे, उस पर फोकस करेंगे, तो दोबारा से आपकी जो है दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपको फिर से वही खुशियाँ मिल सकती हैं जो आप गंवा चुके हैं।
तो आप रिग्रेट मत होइए, आप परेशान मत होइए, दुविधा में मत होइए, चुप रहिए, खामोश रहिए। और जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता उन चीज़ों का किसी के सामने जिक्र मत कीजिए। आप सब जानते हैं, आप अपने नॉलेज विजडम गेन करते रहिए और यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी। जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं फिर से आपको मिलेंगी। आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप इसके लिए परेशान दुखी ना हो, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा। एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और तभी आप आगे बढ़िए। देख लेते हैं जो फ्यूचर है, नियरेस्ट फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। दिसंबर में आपका जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है। जजमेंट, जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं वहाँ फिर से वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। फिर से उन चीज़ों में ही आपको मौका मिल सकता है। अगर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, पास्ट में जाएंगे, उसको दोहराएंगे, तो फिर से वही चीज़ें वापस मिल सकती हैं। जॉब हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, बिजनेस हो सकता है और ख़ास तौर पर लव लाइफ, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है। जजमेंटल मत बनिए, थोड़ा सा एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। जो चीज़ें जा चुकी हैं उनको जाने दीजिए और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। उनके साथ मिलकर जिनके साथ आप पहले काम कर रहे थे तो उनसे माफ़ी मांगेंगे और दोबारा से अगर आप वहीं जाना चाह रहे हैं, उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार से, प्रेम से पेश आइए। फिर से गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, तर्क वितर्क मत कीजिए, जजमेंटल मत बनिए। एक अच्छी दोबारा से वही चीज़ें आपको मिल सकती हैं जो चीज़ें आपकी जा चुकी हैं, जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। और अगर लव लाइफ के बारे में बात करते हैं तो वही प्यार आपको मतलब रिकॉन्सिलेशन दोबारा से हो सकता है। अगर एक प्यार से एक फैमिली, एक परिवार की तरह पेश आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं तो जो चीज़ जिस पर जितनी रेजोनेट करती है, जिसके साथ मैच करती है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, तो जो आपका रिसेंट फ्यूचर, जो नियरेस्ट फ्यूचर है वो बता रहा है कि आप किसी एंजाइटी में, स्ट्रेस में, परेशानी में, दुविधा में मत रहिए। अगर आपके कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद, कोई एंजाइटी स्ट्रेस है, कोई ड्रामा फाइट्स है, कोई जिससे आप काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं, परेशानी में हैं, कोई तो उन चीज़ों से उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, उसका हल ढूंढिए। अगर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, हो सकता है कि फ्यूचर में मतलब आप उन चीज़ों को ख़त्म करने जा रहे हैं, जो उसका सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसका हल ढूंढेंगे और वहाँ आपको खुशी भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। जो चीज़ें जा चुकी हैं वो फिर से आपको मिल सकती हैं, पुनः प्राप्त हो सकती हैं। कमिटमेंट कीजिए, वादा कीजिए कि आप मिलकर उनके साथ काम करेंगे। अब दोबारा से कोई धोखा नहीं होगा, कोई विड्रॉल नहीं होगा, कोई फाइट नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो अगर फ्यूचर में जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है वो बता रहा है कि अगर इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करेंगे और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के उसका हल ढूंढेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो फिर से स्टेबिलिटी मिल सकती है, खुशहाली आ सकती है, चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं। और घर बसना, घर बनना, घर बसना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर लव लाइफ की भी बात करते हैं तो जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी वही चीज़ें आपको फिर से मिल सकती हैं, लेकिन गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, तर्क वितर्क मत कीजिए। जो चीज़ें जा चुकी हैं जाने दीजिए। प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ इस लड़ाई फाइट, इस ड्रामे को ख़त्म करते हुए सॉल्यूशन, हल ढूंढते आप दिखाई देंगे और इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर से चीज़ें वही हो सकती हैं जहाँ से आपने शुरू किया था। पास्ट को दोहराइए, पास्ट वाली चीज़ों को याद कीजिए कि पास्ट में आप कितने खुश थे, कितने हैप्पी थे, कितने मस्त मगन थे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, खुशहाली मिलेगी।
जो चीज़ें आपके हाथ से जा चुकी हैं फिर से आप उसे प्राप्त करेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि भले ही आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी हो, लेकिन आपको उस पर डटे रहना है जिस पर जहां आप काम कर रहे हैं, जहां जिसका उसका वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आप दूसरी तरफ मत बढ़िए और खुद को प्रैक्टिकल बनाइए, खुद पर फोकस कीजिए। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कीजिए और प्रैक्टिकल बनाइए, फोकस कीजिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। फिर से दोबारा से वही बिजनेस, वही काम, वही फाइनेंस, वही सब कुछ, फिर से आपको खुशी मिल सकती है, फिर से रीग्रोथ हो सकती है, फिर से कामयाबी आपको मिल सकती है। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो अगर आप पास्ट वाले पर्सन के साथ मिलकर फिर से आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से वही अपना प्यार मिल सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और अगर उन्हीं के साथ आप अपना जॉब, बिजनेस, करियर फिर से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए पास्ट वाले हिस्ट्री को दोहराएंगे, पास्ट में जाएंगे कि हम कैसे अपने बिगनिंग शुरुआत की थी, तो और नए अपॉर्चुनिटी होते हुए भी नई चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ेंगे, नई कोशिश करेंगे, तो आपको जो है फिर से सफलता मिल सकती है, फिर से फ्रूटफुल चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी बिगनिंग, अच्छी शुरुआत फिर से आपकी हो सकती है और काफ़ी स्टेबिलिटी मिलेगी, काफ़ी खुशहाली मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। जब आप अच्छा सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, एक अच्छा कमेंट्स करते हैं तो मन खुश होता है और मन को तसल्ली होती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।